बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज जो है हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन टू फ़हमुल कुरान कर रहे हैं और बेसिकली ये है कि इसमें हमने अप्रोच देखनी है कि कैसे कुरान पाक को अच्छे तरीके से सही तरीके से समझने के लिए हमारी अप्रोच क्या होगी, वो क्या उसूल होंगे जिनके ज़रिए से हम कुरान पाक को पढ़ेंगे, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इंशाल्लाह हम इस प्रेजेंटेशन में ये डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये इसमें ये है, हम इस डिस्कशन का जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। एक तो ये कि टू लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कुरान, कि कुरान पाक का नज़म क्या है, तंजीम क्या है, कि किस हाउ कुरान पाक इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट तरीके से है, जैसे अगर सूरतों को ले लें तो 114 सूरतें या 114 चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम सिपारे जो हम पढ़ते हैं, हमारे स्पेशली जो मुसहफ 30 पार्ट्स या जुज में डिवाइड होता है, तो वो भी एक तंजीम है, एक तरीके से डिवीजन है या उस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके अलावा हम ये सूरतों के अंदर हम रुकू भी देखते हैं, तो ये बेसिकली तंजीम के कुरान को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, ये हम फर्स्ट स्टेप में देखेंगे इंशाल्लाह। फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है इस डिस्कशन का, या सेकंड स्टेप जो है वो ये कि टू नो द रीजन व्हाई यूजुअल मेथड्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हाइल रीडिंग द कुरान। अब यूजुअल मेथड्स ऑफ रीडिंग जो हम जैसे यूजुअली अप्लाई करते हैं कोई भी बुक पढ़ने के लिए, तो वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम दूसरी बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमें समझ में आती है, लेकिन कुरान पाक को जब हम पढ़ते हैं सूरह, तो उसमें मतलब वो उस तरीके से अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। तो उसकी कुछ वजूहात हैं और वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी सेशन में, ये जो सेकंड स्टेप में। और तीसरा जो है टू लर्न द कन्वेंशनल स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स used in understanding the message of Quran। जब ये अच्छा, कन्वेंशनल या स्टैंडर्डाइज मेथड से क्या मुराद है? कन्वेंशनल जो है वो कंफर्मिंग और एडहेयरिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, जो हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे जो आज तक जो स्कॉलर्स हैं कुरानिक स्टडीज के, उन्होंने कुछ मुतय्यन किए हुए हैं उसूल कि जब कुरान पाक को समझा जाएगा तो किस तरीके से समझा जाएगा, और उसके कुछ उसूल मुतय्यन हैं। तो वो कन्वेंशनल या स्टैंडर्डाइज मेथड्स हैं। तो वो इंशाल्लाह हम थर्ड सेक्शन में इस रिकॉर्डिंग की, इस डिस्कशन की थर्ड सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नज़्मुल कुरान और ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, ये यही है, हमने देखना ये है कि हाउ इज द कुरान ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट चैप्टर्स, सेक्शंस और पैराग्राफ। जो आउटलाइन हमें नजर आती है अपरेंटली जब हम कुरान पाक ओपन करते हैं, मुसहफ ओपन करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें नजर आती हैं। अच्छा, ये हैं जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, या समझ लें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले जो बेसिक यूनिट हमें नजर आता है कुरान पाक में, वो है आयत।
आयत को कुछ लोग समझने के लिए वर्स भी कहते हैं, जैसे वर्सेस बाइबल में होती हैं और दूसरे बुक्स ऑफ रेवलेशन में होती हैं, लेकिन ये है कि आयत जो है वो उससे काफी मुख्तलिफ चीज है, इसलिए कि आयत का जो है ना ये इसका लफ्जी मायने ये है कि अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत की निशानी है। तो अच्छा, और ये कभी कभी कई दफा ऐसा होता है कि आयत जो है वो पूरा सेंटेंस भी नहीं होती। कई दफा हमने देखा है कि अलिफ लाम मीम जैसे है सूरह बकरा में शुरू में ही, तो एक इसमें 3 हुरूफ हैं और हुरूफ मुक़त्ताअत हैं, हमें किसी को इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन वो एक वर्स है। तो इसलिए जुमला कहना, आयत को जुमला कहना या वर्स कहना, वो थोड़ा सा पूरा नहीं उतरता उसकी डेफिनेशन पे, लेकिन फिर भी समझने के लिए लोग इस तरीके ये टर्म यूज कर लेते हैं, वर्सेस इंग्लिश में वर्स की टर्म यूज कर लेते हैं। फिर दूसरा जो इससे थोड़ा सा बड़ा ऊपर जाए तो हमें रुकू नजर आते हैं। अच्छा, एक नई ऑब्जर्वेशन ये है कि जो नए कुरान ऑनलाइन आ रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जैसे तंजील.net है और कुरान हाइव है, तो उनमें कई कई ऑनलाइन, मैं बच्चों को और दूसरे एक और सेशन में पढ़ा रही थी, तो मैं ऑनलाइन सेशन में जो है वो ऑनलाइन जो कुरान पाक हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उसमें रुकू अब नजर नहीं आ रहा। ये एक न्यू ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हमारे पास मुसहफ है, हमने जब पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, तो वो रुकू होते थे, बिल्कुल होते थे। हर सूरह में किसी में 10, किसी में 20, किसी में 30, 35 रुकू होते थे। फिर उससे बड़ी जो हमें एक यूनिट दिखता है वो है सूरह या चैप्टर, जो हर सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है, और वी नो दैट देयर आर 114 सूरह ओवरऑल। फिर एक और हमें डिवीजन दिखती है, वो है पारा या जुज की। जुज 30 जुज हैं या 30 सिपारे हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर एक और हमें दिखती है जो अक्सर कुरान पाक जो मुसहफ है, हार्ड कॉपी जो है, उसके पहले पेज के नीचे लिखा होता था मंजिल 1, मंजिल 2, मंजिल 3, तो 7 मनाजिल हैं, 7 मनाजिल और हिज्म हैं। अच्छा, और ये जो नंबर लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं कि जो पहली मंजिल है उसमें फर्स्ट 3 सूरह हैं, यानी कि सूरह फातिहा, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान। फिर जो है जो सेकंड मंजिल है उसमें 5 सूरह आती हैं। 5 सूरह, जैसे सूरह आले इमरान के बाद से सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अनाम, सूरह आराफ, सूरह अनफाल, इस तरीके से ये फिर 5 आएंगी। फिर उसके बाद जो आने वाली 7 सूरतें होंगी वो तीसरी मंजिल में होंगी। फिर 9 सूरतें होंगी, फिर 13, और आखिरी मंजिल जो कि 7वीं मंजिल है उसमें 65 सूरह हैं। ये हमें पता है कि जब 27वें पारे के बाद आगे जाते हैं तो सूरतों का साइज बहुत छोटा हो जाता है, तो आखिरी मंजिल में 65 सूरह हैं। अच्छा, और ये जो मनाजिल हैं वो असल में उनकी हम एक 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 करके ये जो अभी सारे हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी है इसको डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं ये तस्वीर का बता दूं कि ये तस्वीर मैंने ये पिक्चर इसलिए लगाई कि जैसे आयतें जो हैं वो मोती की तरह हैं और लड़ी में पिरोई हुई हैं, और ये जो सेंट्रल आइडिया किसी आयत का है तो वो जैसे इसको डिनोट कर रहा है कि वो उमूद, किसी सूरत का उमूद जो है वो सेंट्रल आइडिया जो होता है वो इसको वो डिपिक्ट कर रहा है। और ये सारी सूरतें जब मिलती हैं, एक एक लड़ी एक सूरत है, और जब सारी सूरतें मिलती हैं तो फिर वो मिलके एक जैसे उसको पिक्चराइज फॉर्म में, तमसीली अंदाज में। अच्छा, तो अब हम एक के बाद एक डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। आयत जो है वो लिटरली मीन्स साइन फ्रॉम अल्लाह सुब्हान तआला, अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत की निशानी।
اچھا اور یہ ہے کہ دے آر مور ادھر 6600 مور دین 6600 آیت ان قرآن. اس میں تھوڑا سا اس کی ایکچوئل نمبر میں تھوڑا سا وہ ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو لیکن 6600 سے زائد آیت ہیں. کامنلی این آیت از کنسیڈرڈ اے سینٹینس اور اے ورس. بٹ لیکن یہ ورس کی طرح نہیں ہے, کبھی کبھی پورا سینٹینس نہیں ہوتا. بٹ بائی کیئرفل ایگزامینیشن آف دا ٹیکسٹ اٹ از ایویڈنٹ دیٹ اٹ may not always be a complete sentence or even a phrase. تو جیسے الف لام میم ہے, ہا میم عین سین قاف ہے, اور جو دوسری آیات ہیں والعصری ہے, سورہ عصر کا فرسٹ جو آیت ہے والعصری دو ورڈز پہ مشتمل ہے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ پورا سینٹینس ہو. Sometimes it may constitute a single word or even a harf, while no one knows the meaning of those specific huruf or letters, huruf muqattaat. Each ayat in Quran itself is original, authentic, and mawquf alayh, which means it is dependent upon the divine revelation. Mawquf alayh کا مطلب یہ ہے کہ توقیفی بھی کہا جاتا ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ it is revealed, جو کہ کون سی آیت کہاں سے شروع ہوگی کہاں پہ ختم ہوگی, یہ اس کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اٹس revealed from it's a divine revelation. موقوف ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ترتیب جو ہے وہ پہنچائی ہے. اچھا اس کے بعد ہم دوسری سیکنڈ بگر اسٹیپ پہ آتے ہیں. وہ جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ سورہ یا چیپٹرز. اچھا آیت بھی توقیفی ہے. آیات کہاں, کون سی آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے, یہ جو ہے دس از ڈٹرمنڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ دین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم gave two companions during his time. اچھا اس کے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر سال جتنا بھی اس وقت تک قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دورہ کیا کرتے تھے. اور جس حجۃ الوداع کے سال آخری سال جو رمضان آیا اس میں قرآن پاک 2 دفعہ دہرایا ہے جبرائیل علیہ السلام نے. یہ حدیث کی اوتھینٹک کتابوں سے ثابت ہے. تو یہ جو آیت کی ترتیب ہے کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں کہاں پہ ختم ہو رہی ہیں, اور جو سورہ جتنی سورہ ہیں اور کون سی آیت کس سورہ میں کس مقام پہ جائے گی, یہ سب اوریجنلی ڈیوائن ان نیچر ہے, dependent upon what Allah subhanahu wa ta'ala had revealed to Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam via Jibreel alayhi salam. اچھا اس میں یہ ہے کہ because this is an original authentic division and mawquf alayh, which means dependent upon divine revelation, it is important and highly recommended to follow this division while understanding or explaining the meaning of Quran. اچھا اب ہم رکوع کو دیکھتے ہیں کہ رکوع جو ہمیں نظر آتے ہیں قرآن پاک میں وہ کیا ہیں. رکوع کو اگر دیکھا جائے تو وہ اٹس لائک سیکشنز اور پیراگراف کی طرح ہیں. In each surah there are several رکوع. Each رکوع usually contains 10 to 20 آیت, اور ہمیں پتہ ہے کہ length of the surah پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے اس میں رکوع ہوں گے. کسی میں 10 ہوتے ہیں, کسی میں 20 ہوتے ہیں, کسی اس طریقے سے. اچھا this division was introduced much later around 90 to 100 years after Hijri. ہسٹوریکل اس کی ایویڈنس ہے کہ یہ کب ہوئی تھی اور کب شروع ہوئی تھی, کس نے شروع کی تھی. تو وہ ایویڈنس یہ ہے کہ this is an arbitrary division and it was introduced during the period of Hajjaj bin Yusuf.
हज्जाज बिन यूसुफ हमने सुना हुआ है हिस्ट्री में नाम, वो गवर्नर, फेमस गवर्नर हु सर्व द उमय्यद खिलाफत। अच्छा, इनका जो दौरे हुकूमत था, ये गवर्नर जो थे हज्जाज बिन यूसुफ जो गवर्नर थे, वो 661 टू 714 CE। तो अच्छा, उन्होंने क्या किया, he assigned a team of scholars to annotate or divide the text of Quran into paragraphs according to the synchrony of topics or idea. Some scholars acknowledge this division as logical, rational and according to discipline. तो लोग जो स्कॉलर्स ने जब मुताला किया और देखा कि हाँ वाकई इसमें रब्त है जो रुकू में, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन वर्क है, तो जो स्कॉलर्स कहते हैं कि कहीं कहीं कुछ ओवरलैपिंग है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि रुकू खत्म हो जाता है लेकिन वो उस टॉपिक से मुताल्लिक आयत चलती रहती हैं, तो कहीं कहीं ओवरलैपिंग है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ इसमें लॉजिकल है और रैशनल है। However, as this is an artificial man-made division है, तो बाइंडिंग नहीं है कि हमने रुकू को एज ए रुकू ही पढ़ना है, क्योंकि ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसको जो है जरूरी नहीं है कि रुकू बाय रुकू पढ़ें। हमने ये देखना है कि अगर जैसे फर्ज करें एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आयात शुरू हुई हैं, जैसे अगर हम फर्ज करें इस असहाब कहफ का वाकया लें, तो वो सूरह कहफ की 9वीं आयत से शुरू होता है और 22वीं आयत तक जाता है। तो अब जरूरी नहीं है कि जो रुकू हो वो भी 9वीं आयत से शुरू होकर 22वीं आयत तक जाए, लेकिन वाकया जो है वो इसी तरीके से है कि जो आयात सूरह कहफ में असहाब कहफ के मुतालिक हैं, वो आयत नंबर 9 से शुरू होती हैं और आयत नंबर 22 तक जाती हैं। इसी तरीके से और भी जैसे वाकयात हैं और भी चीजें। अच्छा, अब हम आते हैं चौथी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पारा या जुज पे। वो ये जो है अच्छा, एक बात और कि मैं पहले भी मेंशन किया था, ये रुकू जो है अब जो नए ऑनलाइन कुरान पाक हमें मिल रहे हैं वेबसाइट पे, उनमें अक्सर में रुकू नजर नहीं आ रहा, रुकू की डिस्टिंक्शन नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ये पारा और ये जो हम 30 पारे स्पेशली उधर पढ़ते हैं हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, पाकिस्तान, इंडिया में, वहां पे हम लोग पारे अलग अलग करके पढ़ते हैं, लेकिन ये भी अब जो जैसे quranhive.com है और जो दूसरे tanzil.net है और दूसरे जो वेबसाइट्स हैं, उसमें जो है वो पारे की डिस्टिंग्विश पारा अलग से नहीं इतना उसको हाईलाइट करते, बल्कि सूरा बेसिकली सूरा बाय सूरा होता है। अच्छा, इसमें ये है कि this is quite an artificial division and to date no one knows who introduced this division and when in the history. Scholars and historians are unable to indicate any person or period of time in which this division was introduced. Most likely people who wanted to recite the whole Quran in 1 month period conveniently divided the Quran in 30 parts without observing any scheme or criteria. उसमें ये है कि जैसे वर्ड्स गिन लिए और उसके हिसाब से उसको बिल्कुल एग्जैक्टली 30 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वर्ड्स के हिसाब से। और फिर इसमें आप ये देखें कि जब आप इसमें सूरा की तरतीब जो है ना, सूरा बीच में से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप वो लें 13th पारा जो है उसमें सूरह हिज्र, गालिबन सूरह हिज्र है जो 13th पारे की आखिरी लाइन से स्टार्ट होती है और फिर 14th पारे में बाकी सूरा है और सिर्फ उसका फर्स्ट आयत और सेकंड आयत जो है वो 13th पारे में है और बाकी पूरी सूरह 14th पारे में। तो इस तरीके से ये जो है ना, इसमें सूरतों की तरतीब जो होती है ना, वो मेंटेन नहीं रहती।
As this is an artificial man-made division, again, it is not binding upon Muslims to follow this division. And actually, most scholars rather discourage to abide by this division of maintaining 30 parts. रादर जब भी पढ़ें सूरा को स्टार्ट से पढ़ें और सूरह जहाँ पे एंड हो रही है, सूरा जो है वो अल्लाह ताला ने सूरह बाय सूरह को इम्पोर्टेंस दी है, उसको जो है वो उसकी तरतीब जो है वो तौक़ीफ़ी है, मौक़ूफ़ अलैह है। तो सूरा जो है वो फसील की तरह है, जैसे शहर की एक फसील होती है, बिल्कुल इसी तरीके से सूरा जो है फसील की तरह है। तो वो एक बेसिक यूनिट है, तो सूरा बाय सूरा पढ़ना ज्यादा अफजल है। अच्छा, अब हम सेकंड अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उसके सेकंड पार्ट में जा रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं पॉज कर देती हूँ रिकॉर्डिंग को। अच्छा, हम हिज्म के बारे में भी एक थोड़ी सी बात कर लें। एक मिनट, हाँ। तो हिज्म जो है वो 7 हिज्म या 7 मनाजिल, और ये जो थी ये मनाजिल जो थी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनाई गई थी, और हर मंजिल में सूरतें जो थी इस तरीके से थी कि पहली सूरत में पहली मंजिल में 3 सूरतें, दूसरी में 5, तीसरी में 7, चौथी में 9, और यहाँ पे 11 का भी एक हिस्सा है। यहाँ पे 11 का हिस्सा लिखने से रह गया है। तो 3, 5, 7, 9, 11 सूरतें, और फिर 13 सूरतें छठी मंजिल में, और 65 सूरतें जो है वो 7वीं मंजिल में। यहाँ पे 11 और आएगा बीच में। अच्छा, और दूसरा ये कि ये जो मनाजिल थी ये मुतय्यन की थी सहाबा इकराम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही, ताकि 7। अच्छा, इसमें एक खूबी, इस डिवीजन में एक खूबी यह है कि सूरतें बीच में से नहीं टूटती, बल्कि पूरी सूरत, जैसे 3 सूरतें पूरी की पूरी पहली मंजिल में, इसी तरीके से 65 सूरतें पूरी की पूरी आखिरी मंजिल में। तो ये है एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन या एक नज़म कुरान पाक। अब हम जो है वो जो हमारा डिस्कशन का सेकंड पार्ट है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि why can't we use usual methods of reading comprehension when it comes to reading Quran? जैसे हम यूजुअली जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने से पहले उसकी एनोटेशन देख लेते हैं, एक रीडिंग जस्ट रीड थ्रू कर देते हैं, एक सर्फिंग से के तरीके से, और हम उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या हेडिंग है, और उसकी एनोटेशन देख लेते हैं या चैप्टर्स देख लेते हैं। लेकिन हम ये सारे मेथड्स जो हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मेथड्स हैं, वो कुरान पाक पे उस तरीके से क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? इसका जवाब मतलब इसको समझने के लिए, टू नो द आंसर, वी हैव टू लाइक सी वी हैव टू विजिट सम फैक्ट्स जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हैं कुरान पाक में। अब आप जरा सीक्वेंस ऑफ सूरा देखिए कि हमारे पास जो हैं इस वक्त जो कुरान पाक में हैं, जो मुसहफ की वो हैं, जो तरतीब मुसहफ है, उसमें सबसे पहले हमें पता है सूरह फातिहा है, फिर सूरह बकरा है, सूरह आले इमरान है, सूरह निसा है, सूरह माइदा है, सूरह अनाम है, सूरह अराफ है, इसी तरीके से आगे 114 सूरतों तक। तो इन सूरतों की जो तरतीब है, इसमें जरा आप थोड़ा सा आप ये देखिए कि आपको ये क्या, डू यू सी अ टॉपिक वाइज अरेंजमेंट? मतलब आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे अलग-अलग सूरतें मिलती हैं?
Do you find separate chapters on prophets, angels or books of revelation? تو جو اسٹرکچرل آرگنائزیشن آف قرآن ہے وہ چیپٹر وائز چیپٹرز 114 چیپٹر تو ہیں، لیکن وہ چیپٹر جو ہے وہ ٹاپک وائز نہیں ملتے ہیں ہمیں. مطلب ہمارے ایمان جو ہم جانتے ہیں ہمارے ایمان مجمل میں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا ہے، ہمیں فرشتوں پہ ایمان رکھنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بکس پہ ایمان رکھنا ہے، لیکن الگ الگ چیپٹرز نہیں ہیں ان ٹاپکس پہ. اچھا، ڈو یو فائنڈ کرونالوجیکل سیکوینس؟ کرونالوجیکل سیکوینس میں یہ کہ جو پہلے سب سے پہلے سورت نازل ہوئی تھی کیا وہ سب سے پہلے ہے، اور جو سب سے آخر میں سورت نازل ہوئی تھی کیا وہ سب سے آخر میں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ترتیب نزولی جو تھی وہ کچھ اور تھی، اور جو ترتیب مصحف ہے ہمارے پاس وہ کچھ اور ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ترتیب مصحف جو اس وقت ہمارے پاس ہے وہ توقیفی ہے، وہ ڈیپینڈنٹ اپون ڈیوائن ریولیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچائی کہ کون سی صورت کس صورت کے پہلے آئے گی، کون سی آیات کس صورت میں جائے گی. لیکن تو ترتیب مصحف جو ہے وہ ترتیب نزولی سے ڈفرینٹ ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ جو فرسٹ 5 آیت جو ہیں وہ سورہ 96 میں جا کے آتی ہیں، سورہ علق میں جا کے آتی ہیں، اقرا بسم ربک الذی، وہ پہلی وحی تھی، لیکن وہ 96 چیپٹر میں ہے. تو جو قرآن پاک جو ہے وہ کرونالوجیکل سیکوینس میں بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ کیا کوئی سائز وائز سیکوینس ہے قرآن پاک میں کہ شارٹیسٹ سورہ ان دا بگننگ اینڈ لانگیسٹ ایٹ دا اینڈ؟ یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو کیا وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے کہ فرام لٹریری پوائنٹ آف ویو قرآن کریم از ناٹ ان اے بک فارمیٹ. یہ جو ہے اپیرنٹلی دکھتا تو ہے کہ 2 گتوں کے درمیان مطلب ایک بک فارم میں ہمارے پاس ہے، لیکن جو لٹریری پوائنٹ آف ویو سے بک کی ڈیفینیشن ہوتی ہے یہ اس پہ جیسے چیپٹر وائز اس میں ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، اس طریقے سے تنظیم جس طریقے سے بک میں ہوتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسری جانر ہے، اور وہ ہے قرآن از دا کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن، یعنی کہ خطبات الہیہ کا مجموعہ. خطبات الہیہ کا مجموعہ یعنی کہ جس وقت آیات نازل ہوئی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ اللہ تعالیٰ جیسے ان سے کلام کر رہے ہیں تھرو دا ایجنسی آف جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کلام کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ آیات اس طریقے سے آتی تھیں کہ اس سے پہلے ایک دن پہلے یا اس ایک تاریخی پس منظر کے تناظر میں آتی تھی. مطلب یہ مشرکین مکہ یا یہودیوں نے کوئی سوال کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کے جواب کے طور پہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ آیات جو تھی وہ اس طریقے سے بٹ بائی بٹ کبھی 10-15 آیات نازل ہو رہی ہیں، کبھی 2 آیات نازل ہو رہی ہیں. اور تو یہ جو آیات ہیں یہ ہیں خطبات کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام کر رہے ہیں وہ خطبات کی صورت. اچھا، خطبہ اب ہم اس پہ دیکھیں گے کہ خطبہ اور بک میں کیا ڈفرنس ہے. مطلب جو خطبات ہوتے ہیں یا اسپیچز جو ہوتی ہیں ان میں اور بک میں کیا فرق ہے. Oration is a formal speech especially given on a ceremonial or congregational occasion. How does it differ from a formal book format? اچھا، میں جو بعد میں ابھی آئے ہیں میں ان کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے، یہ ڈسکشن ہے، یہ بیسڈ ہے بیان القرآن کے انٹروڈکٹری لیکچر پہ ڈاکٹر اسرار احمد کے.
تو انہوں نے جس طریقے سے اصول متعین کیے کہ کس طریقے سے قرآن پاک کو اپروچ کرنا چاہیے تذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اچھا، اب اس اسٹیج پہ یہ کہ کیا ڈفرینس ہوتا ہے، بک جو لٹریری بک فارمیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور خطبات یا سرمن کا کیا ڈفرینس ہوتا ہے. بک فارمیٹ میں جو ہے وہ فارمل بک کمپرائزز ڈفرنٹ چیپٹرز. ایچ چیپٹر ڈسکسز اونلی ون ٹاپک، اٹ اسٹرکٹلی ریمینس ٹو دا ٹاپک. پھر یہ ہے کہ in book form there are table of contents, well-defined outlines, annotations, headings and paragraph. لیکن while an orator یا خطبہ جب دے رہا usually discusses a variety of topics in the same session. Different چیزوں پہ وہ خطبے میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں. Sometimes certain points are repeated again and again by the speaker to make an impact or to emphasize a particular notion. یہ صورتحال ہمیں اس میں صورتوں میں بھی آتی ہے، جیسے جب ہمیں وہ